Love Story Season 2। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मैं हूं निगार खान और आज सुनाऊंगी वो लव स्टोरी जिसमें प्यार हुआ, इकरार भी हुआ, मगर प्यार से दिल कभी डरा नहीं। बेपनाह प्यार, दर्द, तड़प और जुदाई से भरी इस लव स्टोरी का असर कुछ ऐसा है कि इतने सालों बाद भी जब जब सुपरस्टार्स की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले यही दो नाम याद आते हैं, राज कपूर और नरगिस। बोलो। चौंकिए मत, ये राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी है और फिल्म बॉबी का ये मशहूर सीन सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि राज कपूर और नरगिस की जिंदगी का असली सीन है। नरगिस के साथ राज कपूर की पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। बोलो ना। आप यहाँ? मैं अब कहाँ होंगी, मगर तुम? जी वो आंटी यही रहती है। वो साल था 1946। राज कपूर अपने निर्देशन में फिल्म आग की शुरुआत कर चुके थे। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर एक स्टूडियो ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला कि नरगिस की मां जद्दन बाई बंबई के फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट बना रही हैं। फेमस स्टूडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए राज कपूर पहुंचे जद्दन बाई के घर। वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस दिन जद्दन बाई अपने घर पर नहीं थी और घर का दरवाजा खोला उनकी बेटी नरगिस ने। राज कपूर के दिल पर नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का असर बेहद गहरा था। इस मुलाकात का राज कपूर की जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम था कि 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। मैं आपके लिए ये लाया था। बड़ी तकलीफ की आपने। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कहिए पंडित जी कैसे हैं? राज तो नरगिस के दीवाने हो चुके थे, लेकिन पहली मुलाकात में राज के बारे में नरगिस ने क्या सोचा था? लेखक TJS जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस के मुताबिक इस पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया, नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था। उस रोज राज कपूर नरगिस को अकेले घर में पाकर घबरा गए और फौरन वापस आ गए। लेकिन नरगिस से मुलाकात का यह असर था कि नरगिस के घर से वो सीधे इंदर राज आनंद के घर पहुंचे, जिन्होंने फिल्म आग की स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने अपने लेखक से कहा कि उस स्क्रिप्ट में वो किसी तरह नरगिस का रोल भी जोड़ दें, क्योंकि अब वही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेंगी। भाई पता भी तो चले तुम्हारी हीरोइन है कैसी। मेरी हीरोइन एक लड़की, ओस की बूंद की तरह मासूम, पहाड़ी नदी की तरह चंचल, जो रोए तो समंदर की छाती फट पड़े, जो हंसे
तो अपने साथ दुनिया को हंसा दे। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मदिरा हो, आवाज में संगीत और चाल में जादू। राज कपूर ने किसी तरह नरगिस को फिल्म आग की हीरोइन बनने के लिए मना लिया। 1949 में रिलीज हुई फिल्म आग बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर और नरगिस के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहद कामयाब जोड़ी दे दी। जाओ जाकर आराम करो, शाम को खेल करना। नाच कैसा था? अच्छा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। नरगिस भी राज को पसंद करने लगी थी। उन्होंने अपनी दोस्त नीलम से कहा था, पिंकी अब मेरे साथ तरोताजा दिखने लगा है। राज कपूर के शादीशुदा होने के बावजूद नरगिस के साथ उनका रिश्ता फिल्मी पर्दे से उतरकर उनकी असली जिंदगी का अहम हिस्सा बनने लगा था। इन खबरों से राज कपूर और नरगिस के परिवारों में खलबली मची हुई थी। इन दोनों को मिलने से रोकने की हर कोशिश की जा रही थी, मगर प्यार के पंछियों की उड़ान भला कभी रुकी है? ये वक्त तो बरसात की ठंडी फुहारों में भीगने का था। अगली फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस और करीब आ गए। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। इस समय तक नरगिस ने सोच लिया था कि उनका भविष्य अब पूरी तरह राज कपूर के साथ ही है। मुझे किसी से प्यार हो गया। लेखिका मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक जब बरसात बन रही थी, नरगिस पूरी तरह से राज कपूर के लिए समर्पित हो चुकी थी। यहां तक कि जब स्टूडियो में पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी। उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्म में काम करके आरके फिल्म्स की खाली तिजोरी को भरने का काम किया। आरके वाकई नरगिस राज कपूर का एक बैनर था। वो एक साझेदार थीं। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान नरगिस की मां जद्दन बाई की मौत हो गई। अपनी मां की मौत के बाद बेहद अकेली पड़ चुकी नरगिस को राज कपूर में ही अपना सहारा नजर आया। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त राज कपूर के साथ गुजारने लगी। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तुम मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मैं तो शोर मचाऊंगी, करनी तुम्हारी सबको बताऊंगी, करनी तुम्हारी सबको बताऊंगी। है जो चाहो चले जाओ मेरे दर से, छोड़ो ये आना जाना दिल की डगर से। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? 10 मार्च 1950 को फिल्म बरसात रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही। और इसी फिल्म के इस बेहद रोमांटिक सीन ने आरके फिल्म्स को उसका मशहूर लोगो दिया। इस वक्त जिस तरह तुम इस वायलिन की तरह मेरे हाथ में आ गई हो, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। नरगिस से मुलाकात होने के पहले ही राज कपूर की शादी हो चुकी थी। राज कपूर और नरगिस के रिश्ते से उनकी पत्नी कृष्णा कपूर भी पूरी तरह वाकिफ थी। शुरुआत में इसे लेकर राज कपूर के घर में काफी हंगामा रहा।
लेकिन कहते हैं राज कपूर ने अपने परिवार से ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक कृष्णा राज कपूर पलंग पर लेट जाती, रेडियो चलाती और उस पर गीत बजता, आजा रे अब मेरा दिल पुकारे। वो कहती, मैं वो थी जिसके लिए ये गाना होना चाहिए था। मैं पलंग पर लेट जाती और यही सोचती रहती कि शायद आज वो घर आएंगे। देखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेट जाएंगे। अच्छा जी, ये लो। राज कपूर और आरके स्टूडियोज नरगिस की जिंदगी में अब सबसे अहम हो चुके थे। नरगिस का सारा काम उनके बड़े भाई अख्तर हुसैन संभालते थे। कहते हैं नरगिस की कमाई से ही उनके परिवार का खर्च चलता था। लेकिन अब जब अपनी ज्यादातर कमाई नरगिस आरके स्टूडियोज में लगाने लगी तो उनके घर में हंगामा मच गया। यही नहीं, नरगिस अब निर्माताओं के सामने ये शर्त रखने लगी थी कि उनकी फिल्म में हीरो राज कपूर को ही बनाया जाए। लेकिन लेखिका किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक अख्तर हुसैन बार बार नरगिस से कहा करते थे, बेबी तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, राज कपूर को भूल जाओ, अपना कामकाज करो, मेहनत करो, शादी करके अपना घर संसार बसाओ, क्यों इस चक्कर में बैठी? बेबी बचपना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? मुझे शादी पर नहीं, मगर तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस पे एतराज। इस बात को लेकर अख्तर हुसैन और नरगिस के बीच कई बार जबरदस्त बहस हुई। लेकिन नरगिस को राज कपूर के अलावा जैसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे हंगामों से परेशान होकर नरगिस ने एक नया घर ले लिया और उनके कामकाज में उनके भाई का कोई हाथ नहीं रहा। वहीं राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन राज कपूर और नरगिस का रिश्ता जारी रहा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम, बैठ जाओ। साल 1951 में आवारा रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये वो फिल्म थी जिसने एक निर्देशक और अभिनेता के तौर पर राज कपूर को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त शोहरत दिलाई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आवारा के बाद 1953 में फिल्म आह में भी ये दोनों नजर आए। कहते हैं इस फिल्म के बाद राज कपूर ने फैसला ले लिया था कि अब नरगिस किसी भी बाहर के निर्माता की फिल्म में काम नहीं करेगी। इस फैसले से नरगिस के भाई और फिल्म इंडस्ट्री में उनके कुछ करीबी लोग बड़े नाराज हुए। लेकिन राज कपूर के प्यार में दीवानी नरगिस ने किसी की नहीं सुनी। इस अजीब से फैसले के बाद नरगिस न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बल्कि अपने करियर में भी पूरी तरह राज कपूर पर निर्भर हो गईं। काम के नाम पर नरगिस के पास अब सिर्फ फिल्म श्री 420 थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने में भी वक्त था। कुछ समय पहले तक जहां इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का डंका बजता था, वहीं नरगिस अब आरके स्टूडियो में बैठी इंतजार करती कि कब उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के करीबी लोग भी ये कहने लगे थे कि अब राज कपूर की फिल्मों में हीरो का रोल ज्यादा बड़ा और अहम होने लगा है और हीरोइन सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित रह गई है। आजा सनम मधुर चांदनी में
हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। 1954 में राज कपूर और नरगिस साथ में सोवियत संघ गए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। द कपूर्स की लेखिका मधु जैन को दिए गए एक बयान में अभिनेता देव आनंद ने उस दौर को याद करते हुए कहा, मैं राज कपूर को ज्यादा अच्छी तरह तब जान पाया जब हम लोग 6 हफ्तों के लिए सोवियत संघ में रहे थे। वो 1954 का पहला शिष्टमंडल था। हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ खाया पिया। राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे थे। जहां कहीं भी हम गए, लोग पियानो पर आवारा हूं बजाते। कई बार राज कपूर जरूरत से ज्यादा पी लेते और उन्हें बिस्तर से खींचकर निकालना पड़ता। हम सब उनका इंतजार करते रहते और फिर दौड़ भाग करके नरगिस उन्हें तैयार करती। सोवियत संघ में राज कपूर की तो जमकर आवभगत हुई, लेकिन उनके साथ गई नरगिस को झटका लगा क्योंकि उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के भाई उन्हें यह मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि राज कपूर उन्हें छोटे किरदार दे रहे हैं, जबकि वो खुद सबकी नजरों में चढ़ रहे हैं। लेकिन जब नरगिस का मॉस्को जाना हुआ तो उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि वो ठीक कह रहे हैं। वहां वाकई उनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। असल में कई लोगों ने यह सोचा कि वो राज कपूर की पत्नी यानी मिसेस कपूर हैं। उनके स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंची और ये एक अंत की शुरुआत साबित हुई। अपने भविष्य को लेकर अब नरगिस को बेहद डर सताने लगा था। वो राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा, मैं किसी और के बच्चों को अपना बच्चा मानते मानते थक चुकी हूँ। मुझे अपना घर चाहिए। मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, आपको क्या मालूम। इस बारे में सोचकर नरगिस बदहवास रहने लगी और फिर इसी उलझन का हल ढूंढने के लिए नरगिस उस वक्त के बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। वही मोरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं उस समय मोरारजी देसाई हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर यह सलाह मांगी कि क्या कोई तरीका है जिसके जरिए पहले से शादीशुदा शख्स दोबारा शादी कर सके। तुमने तो कानून पढ़ा है। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। लेकिन जैसा मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। कुल मिलाकर इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। नरगिस बेहद बेचैन रहने लगी थी। वो राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख चुकी थी। राज कपूर ये कहते रहे कि वो नरगिस से शादी जरूर करेंगे, लेकिन 9 साल के लंबे रिश्ते के बाद धीरे धीरे नरगिस को शायद ये एहसास हो गया था कि राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर 1955 में रिलीज हुई राज कपूर और नरगिस की अगली फिल्म के बाद इनके रिश्ते में आती दरारें सबको नजर आने लगी। फिल्म का नाम था श्री 420। साल 1955 फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और राज कपूर नरगिस की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। खास तौर पर इन दोनों पर फिल्माया गया ये गीत अमर हो गया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लेकिन लेखिका किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस फिल्म में एक बिना ग्लैमर वाली मजबूर लड़की के रोल से नरगिस काफी नाराज रही। साथ ही फिल्म में उनका रोल भी ज्यादा बड़ा नहीं था।
नरगिस को अब ये महसूस होने लगा था कि बाहर की फिल्में साइन न करके उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया और राज के साथ निजी जिंदगी में भी उनका रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इसके बाद नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और उनसे कहा, भैया मुझे काम दिलवाइए। भाई की कोशिशों से आखिरकार नरगिस को कुछ फिल्में मिल गईं और इन फिल्मों को साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं, जैसा कि वो अब तक पूछती आई थी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन नरगिस जैसे नींद से जाग उठी थी। मुझे मालूम न था कि मेरी मोहब्बत को दौलत की तराजू में तोला जाएगा। ये बात नहीं है राज, जवाब क्यों नहीं? मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास मोटरें और बंगले तो नहीं, मगर एक मोहब्बत भरा दिल जरूर है। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई आर.के. बैनर की फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस सिर्फ फिल्म के आखिरी सीन में नजर आती हैं और पानी के लिए भटक रहे प्यासे राज कपूर को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती हैं। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और इन्हीं कोशिशों के दौरान उनके सामने आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार रोल, वो फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। जो दरिया घटती जाए रे, मदिया घटती जाए रे। वो फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान नरगिस का करियर और जिंदगी दोनों बदलने वाले थे। लव स्टोरी सीजन 2। लव स्टोरी सीजन 2। राज कपूर ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नरगिस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी फागुन को खरीद लिया। वो इस फिल्म को नरगिस के साथ बनाना चाहते थे। इस फिल्म में नरगिस को एक बूढ़ी औरत का किरदार निभाना था, मगर नरगिस ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। उनका ये इनकार सुनकर राज कपूर सन्न रह गए। सन 1980 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए गए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने इस घटना को याद करते हुए कहा, उसने मुझे दोबारा धोखा दिया। जो स्क्रिप्ट मैं राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आया था, उसमें बूढ़ी औरत का किरदार निभाने के बारे में उसने कहा यह मेरी इमेज को खराब कर देगा, और अगले दिन वो गई और मुझे बताए बगैर मदर इंडिया साइन कर ली। आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? पत्रकार सुरेश कोहली के मुताबिक जिस समय राज कपूर ने उनसे ये बात कही, नरगिस को उनकी जिंदगी से गए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये कल की बात हो। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने नरगिस पर और भी कई आरोप लगाए। वो चुपचाप कोल्हापुर चली गई, जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। जब मैंने ये बात उसके सामने रखी तो बोली कि मुझे पता नहीं था कि कहानी क्या है। वाह, पिक्चर का नाम मदर इंडिया है और उसे पता नहीं था। राज कपूर यहीं नहीं रुके। इसी इंटरव्यू में किसी दिलजले आशिक की तरह वो एक जुड़ी हुई चिट्ठी निकाल लाए। ये चिट्ठी कई टुकड़ों को जोड़कर चिपकाई गई थी। ये चिट्ठी दिखाकर वो पत्रकार सुरेश कोहली से बोले, दुनिया कहती है मैंने नरगिस को नाउम्मीद किया। ये तो वो थी जिसने मुझे धोखा दिया। साहब, इसने वो किया था।
हमें एक पार्टी के लिए बाहर जाना था। हम लोगों को देर हो गई थी। मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक कागज था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था। वो बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने चिट्ठी फाड़ दी और वापस चली गई। जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने कहा रुमाल भूल गया हूं और वापस गया। नौकरानी ने तब तक सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। मैंने वो रद्दी कागजों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अगले दिन मैंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा कि वो एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था। उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये उसकी ओर से धोखेबाजी की पहली हरकत थी। मैंने इस वाक्य को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा। जमुना मैं समझूंगा। नहीं सुंदर, नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। टेलीफोन। आई एम सो सॉरी मिसेस मेहरा। हाँ, वो अभी आए ना। हाँ, हम निकल रहे हैं अभी। जी हाँ। मैं रुमाल भूला, मैं अभी आता हूँ। एक बार जान किसने लिखा है। एक बार ये खत किसने लिखा है। जिस तरह नरगिस से हुई अपनी पहली मुलाकात को उन्होंने अपनी फिल्म बॉबी में दिखाया था, उसी तरह चिट्ठी से मिला ये जख्म इस कदर गहरा था कि कई साल बाद उनकी फिल्म संगम में असली जिंदगी का वो जख्म पर्दे पर उभर आया। ये एक प्रेमी का गुस्सा ही था जो अपनी प्रेमिका से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इधर राज कपूर का ये हाल था और उधर मदर इंडिया की शूटिंग पर नरगिस की जिंदगी बदलने वाली थी। कई साल पहले फिल्म आग के दौरान नरगिस की जिंदगी में आए राज कपूर। अब 11 साल बाद एक और आग लगी और नरगिस की जिंदगी में आए सुनील दत्त। वो दिन था 1 मार्च 1957 का दिन। मदर इंडिया के इस खास सीन की शूटिंग 1 हफ्ते से चल रही थी। नरगिस की डुप्लीकेट भी जब इस सीन को करते हुए घायल हो गई तो नरगिस ने इसे खुद करने का फैसला किया। सीन के मुताबिक नरगिस आग में फंसी हुई है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, लेकिन हवा तेज चलने लगी और हवा का रुख बदल गया। नरगिस आग में फंस चुकी थी। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो पाती, सुनील दत्त भागते हुए आए और आग में कूद पड़े। सुनील दत्त ने किसी तरह नरगिस को आग से बाहर निकाल लिया। दोनों काफी जल चुके थे, लेकिन उस दिन अगर सुनील दत्त नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। सुनील दत्त ने न सिर्फ 28 साल की नरगिस की जान बचाई, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। राज कपूर ज्यादा लंबे कद के नहीं थे। वो करीब 5 फीट 7 इंच के थे। नरगिस उनके साथ कभी भी ऊंची हील्स वाली सैंडल नहीं पहनती थी, लेकिन नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त के आने के बाद उन्होंने ऊंची हील्स वाली सैंडल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि सुनील दत्त की लंबाई करीब 6 फीट थी। राज कपूर नरगिस की ऊंची हील्स वाली सैंडल्स को कभी नहीं भूल पाए। कई साल बाद उन्होंने अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल से कहा,
मुझे पता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऊंचे कद का शख्स आ गया है। मुझसे मिलने आई थी और हील में। मैं उसकी ऊंची हील को 20 मिनट तक घूरता रहा और फिर वो चली गई। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा, कोल्हापुर से नरगिस का ड्राइवर आया और बोला, बेबी ने अपने सैंडल मंगवाए हैं। मैंने कहा ले जाएं। ड्राइवर फिर आया, इस बार हारमोनियम के लिए। तब मुझे समझ आ गया कि सब खत्म हो चुका है। ऊंची एड़ी की सैंडल, बाजा और सुनील दत्त 6 फीट लंबे थे। सुनील दत्त ने धीरे धीरे नरगिस की जिंदगी के खालीपन को भर दिया, लेकिन राज कपूर अभी भी नरगिस को भुला नहीं पा रहे थे। नरगिस को भी यह डर था कि उनका पुराना रिश्ता कहीं उनके नए रिश्ते पर असर न डाल दे। इस बात को लेकर सुनील दत्त और नरगिस के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, मगर ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इस दौरान राज कपूर नरगिस से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे। जुलाई 1957 में नरगिस अपनी फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते समय बर्लिन में थी। उस समय बर्लिन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए राज कपूर भी वहां पहुंच गए। 6 जुलाई 1957 को लंबे समय बाद नरगिस और राज कपूर की मुलाकात हुई। राज कपूर ने उन्हें मनाने और उनके साथ वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन नरगिस ने उनसे साफ कह दिया कि अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और राज कपूर को भी अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए। डिनर के बाद जब नरगिस जाने लगी तो राज कपूर ने उनसे कहा, ये साथ में हमारा आखिरी डिनर था। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एक दिन इसी तरह हमने यहाँ चाय पी थी, कुछ वादे किए, एक सपना भी देखा। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। और फिर 7 जुलाई 1957 को जब नरगिस वापस लौटने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी तो नम आंखों के साथ राज कपूर उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। इस घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने सुनील दत्त को एक खत लिखा। राज कपूर बहुत चुप थे और मैं भी। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बुरा लग रहा होगा। मैं भी बहुत तनाव में थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और हमने हाथ मिलाए। उन्होंने मुझे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। मैं फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा कि काफी समय तक वो मुझे देखकर हाथ हिलाते रहे। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बिना हंगामे के हो गया। इस घटना के करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। जिस परिवार के सपने नरगिस ने हमेशा देखे थे, वो सपने मिसेस दत्त बनकर पूरे हो गए। नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर जब राज कपूर तक पहुंची तो सबको जाहिर हो गया कि राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक तो राज कपूर जैसे बर्बाद हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो आपे से बाहर हो गए। वो अपने दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अफवाह तो ये भी थी कि उन्होंने जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। पत्रकार बनी रुबेन द्वारा लिखित राज कपूर की जीवनी में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर उस बुरे वक्त को याद करते हुए कहती हैं, हर रात के बाद अगली रात को वो पी कर आते रहे। वो आते और नशे में धुत होकर बाथटब में ढेर हो जाते और बुरी तरह रोते रात दर रात। आपको लगता है कि मुझे लगा होगा कि वो मेरे लिए रोते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वो उसके लिए रोते थे। इस वाकये के कुछ साल बाद एक पार्टी में कृष्णा राज कपूर की मुलाकात नरगिस से हुई। पत्रकार बनी रुबेन की किताब के मुताबिक नरगिस उनके पास गईं और उनसे माफी मांगी।
इस किताब में कृष्णा कपूर कहते हैं, नरगिस खुद इन सब बातों के साथ मेरे सामने आई। कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें कितना रंज है, उन सारी तकलीफों और बेइज्जती के लिए जो मुझे उनकी वजह से झेलनी पड़ी, उसके लिए अब उन्हें कितना खेद है। मैंने उन्हें बीच में ही रोका और कहा, भगवान के लिए अब इसके बारे में और कुछ न बोले। अब सब खत्म हो चुका है और इसके लिए रंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके साथ ना होता तो किसी और के साथ होता। राज कपूर की जिंदगी में नरगिस के बाद भी कुछ लव स्टोरीज हुई। वहीं नरगिस सुनील दत्त के साथ अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन शादी के कई साल बाद खबर आई कि नरगिस को कैंसर है। इस खबर ने दत्त परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सुनील दत्त ने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया, मगर 3 मई 1981 को नरगिस जिंदगी की जंग हार गई। 3 मई 1981 को नरगिस नहीं रही। उनके आखिरी सफर पर अंतिम विदाई देने वालों में राज कपूर भी थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स में लिखा है, नरगिस की अंतिम यात्रा में राज कपूर के साथ रश्मि शंकर गई थी। वो याद करती हैं कि वहां बेहद भीड़ थी। हर कोई राज जी से कह रहा था कि वो सामने की ओर चले जाएं, लेकिन वो पीछे ही रहे। कहने लगे, यहीं से तो गुजरेंगे। फिर कहने लगे, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उन्होंने अपना काला चश्मा लगा रखा था और वो भीड़ का हिस्सा ही बने रहे। वो बेहद जज्बाती पल थे। आरके स्टूडियोज में राज कपूर के मशहूर कॉटेज के पीछे एक कमरा है जो कभी नरगिस का हुआ करता था। कहते हैं आरके स्टूडियोज और राज कपूर की जिंदगी से चले जाने के बाद भी वो कमरा वैसे ही रखा गया जैसे नरगिस उसे छोड़ गई थी। उनकी यादें हमेशा राज कपूर के साथ ही रही। ऐसी थी ये लव स्टोरी। एक और खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। फिलहाल इजाजत।